जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा का महत्व इस तरह से सबसे उत्तम दिन लोगों ने आज माना और जितनी भी साधु समाजें, महात्माओं की समाजें पुस्तकों को मानने वाले हैं, आज यह गुरु पूर्णिमा का दिन लोग मनाते हैं। जहाँ तक जिससे हो सकता है वह आज के दिन राजशाही मौज से या जैसा कर सकेंगे करते हैं। यह तिथि गुरु की पूर्ति का दिन है। जिन महापुरुषों ने यह साधन परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया था, उन्होंने आज के दिन उसे पूरा किया। पीछे से आने वाले उनके शिष्य अथवा अनुयायी बने, उनकी पूजा करना प्रारंभ किया। यह भाग्य हम लोगों को जब कभी सौभाग्य से मिलता है तो पूरे गुरु के साथ खेलने का यह समय प्राप्त होता है और उन्हीं को पूरा फल प्राप्त होता है। गुरु की स्थिति पूरी हो, पूरा गुरु पहुंच चुका हो और उसी गुरु की पूजा करने का समय मिले, यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा और सौभाग्य जीवों को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिनको पूरा गुरु न मिला हो या पूरा गुरु जिनका न पहुंचा हो या जिन सेवकों को पूजा करने का यह समय न मिले, उनका कोई भाग्य नहीं माना जाएगा। पूरे गुरु के लिए अगर हमको उनके स्पर्श भी हो जाए, हम या उनका एक दिन दर्शन भी करें, तो ऐसी अवस्था में हम यदि उनको याद कर लें तो जब हमारी मौत होने लगे तो निश्चय है कि गुरु हमारी संभाल हर प्रकार से कर देता है। यह महात्माओं ने समय समय पर तिथियां जो पूजा करने की रखी, यह पूरे महात्माओं की तिथियां थी। उन्हीं महात्माओं के साथ में हमें ऐसे यदा कदा करके जलवे उनके साथ अपनी उमंग बढ़ाने के लिए किया करते थे। यह हमने भी किया गुरु के साथ, और जब कभी ऐसा करते थे तो बड़ा उमंग, बड़ा हर्ष, प्रेम पैदा होता था। लेकिन कई महीनों तक ऐसा नशा चढ़ा रहता था कि दूसरा ख्याल भी कभी नहीं होता था। तो यह सब इश्क और प्रेम को बढ़ाने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार से जीव जावे मालिक के पास पहुंच। लेकिन वैसे यदि कोई यह समझे कि यह सब दुनिया के वातावरण में आडंबर नहीं, आडंबर तो वहीं तक माना जाता है जहां तक न हो वहां तक आडंबर है। बस महापुरुषों के पास में किसी भी प्रकार का खेल खेल लिया जाए या किसी भी प्रकार की पूजा समक्ष में रहकर कर ली जाए, वह सब जायज है और परमात्मा मंजूर करता है। लेकिन संसार में ऐसी पूजा जारी नहीं करते हैं जिससे कि लोगों का भविष्य में नुकसान हो। जिन पूजाओं के लिए हमेशा वह इस प्रकार का मंडन करते रहते हैं कि जीव उसमें फंसते न पावे, लेकिन पूजा वहीं तक है जहां तक गुरु हमारा पूरा है। लेकिन गुरु इस चीज को कबूल सीधे नहीं करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि पूजा करो तो एक की, शब्द की। शब्द क्या है जो कि महापुरुष उच्चारण करते हैं? शब्द की पूजा किया, गुरु की पूजा कर ली और इन्हीं शब्दों के द्वारा जीव मालिक के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि पूजा नहीं की, बाहर से बहुत कुछ करो तो मालिक के पास पहुंचने में देर लगेगी आपको। कब तक? जब तक आप गुरु के शब्दों की पूजा नहीं करते हैं, तब तक। तो ऐसी चीजों के लिए हमेशा करते हैं और इन्हीं चीजों का उनके यहाँ मंडन है। खंडन किसी भी चीज का नहीं है। जितनी संसार में चीजें हैं सब मंडन करने योग्य है। खंडन करने योग्य कोई भी चीज नहीं है, चूंकि यह दुनिया एक तमाशे की बनी हुई है।
यहाँ तमाशा देख देख कर सबको यहाँ से चल देना है। यह भी एक तमाशा ही है, तमाशा देखते हुए चल देना है। जब तक तमाशा देखकर आप किसी के पास नहीं जाएंगे तो मुक्ति कैसे होगी। महात्माओं का भी एक तमाशा ही है। उनके पास में जाते हैं, सब सत्संग सुनते हैं, जो रास्ता बतलाते हैं उस पर सब लोग चलते हैं। यह भी एक तमाशा ही है और क्या। एक तमाशे को देखकर, सुनकर और क्रिया करके हम लोग मुक्त हो जाते हैं। एक तमाशा वह है जो दुनिया में देखते हैं और फंस जाते हैं। तमाशा वह भी है, तमाशा यह भी है। एक तमाशे से फंसना है जाल में और एक तमाशे से जाल से छूटकर मुक्त हो जाना है। गुरु भी एक तमाशा ही है। यह भी एक इश्क है, यह भी एक प्रेम, एक उमंग है। दुनिया भी एक प्रेम, एक इश्क, एक उमंग है। पर किस चीज से कहाँ जाना है यह हमको समझ लेना होगा। अगर हम नहीं समझ सकते हैं तो गुरु के पास पहुंचकर हम समझ लें। गुरु के पास जो तमाशा देखते हैं वह भी एक उमंग है। दुनिया से छुटकारा हमेशा के लिए होना है। दुनिया के साथ जो उमंग पैदा है उससे हमेशा फंसना है। छुटकारा हमारा कभी नहीं है। जो चीज से बंधन है उसी को अपना लेना है। दुनिया एक तमाशे की खदान है। सब लोग इसमें अनेक प्रकार के तमाशे, जलवे देख रहे हैं। जो जहां देख रहा है वह उस जगह पर फंसता चला जा रहा है। महापुरुष कहते हैं कि सब तरह से ये तमाशे देखकर तुम आओ तो तुमको मुक्ति दिया जाए। यह सत्संग और क्या है, एक तमाशा ही है। आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं, हाथों से क्रिया करते हैं। ख्वाह सेवा कोई हो, शारीरिक सेवा हो अथवा सूरत की सेवा हो, लेकिन है तो यह सब एक तमाशा ही। तमाशा ही देखकर इनको प्रभु को पाना है और तमाशा ही देखकर लोगों ने प्रभु को छोड़ा था। आए थे पहले ही, हम उसको पा चुके थे। उधर से आए, हम इस तमाशे की दुनिया में फंसे। उधर छोड़ दिया, इधर देखते रहे। अब महात्मा आए और कहने लगे अब इधर छोड़ो भाई, उधर तमाशा देखो तो छुटकारा हो जाए तुम्हारा। तो महापुरुषों के संसर्ग में रहकर यह सब कुछ होते रहते हैं। तो प्रेम और उमंग को पैदा करने के लिए ये सब काम रचे गए। पर जब महात्मा चले जाते हैं तो यह सब काम नाजायज रखे गए हैं। ये पीछे से जो लोग करते रहते हैं वह पीछे फंस जाते हैं बाद में। इनके समझ नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है कि सत्य सत्य का निर्णय करके ठीक मान में ला करके उससे फायदा उठाए। सब लोग पीछे से फंस जाते हैं। महात्माओं के सामने रहकर फंसना नहीं, उनके सामने तो जो चीज आएगी वे साफ साफ आपको सामने रख देंगे, जितने भी कार्य होंगे। तो हम लोगों ने जो गुरु पूर्णिमा मनाई वह संसार के लोग मना रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा को। यह तो पूर्ण महात्माओं की गुरु पूर्णिमा होती है। उनके साथ में जो सेवक प्रेमी खेलते रहे वह भी वही हो जाएं। बाकी जिनकी पूर्णिमा अभी पूरी नहीं हुई, जिन सेवकों में उनके पूरे के साथ में पूरे का खेल नहीं खेला, उनके लिए वह समय अभी लौट कर नहीं आया और बहुत मुद्दत और बहुत दूर है। इसीलिए पुस्तकों में, रामायण में और गीता में यह बहुत मुश्किल अगम पथ लिखा हुआ है। अगम कर्म है, अगम पथ है, अगम शुभ करनी अशुभ करनी, इसका कोई पारवार नहीं है। इससे महात्माओं ने जोर दिया कि शुभ अगम करनी छोड़ दो, अशुभ अगम करनी छोड़ दो।
यह अगम पथ, इस मार्ग पर मत जाओ। इस पर चलकर तुम फायदा नहीं उठा सकते हो। तुम इसको छोड़ो और सीधा जो सुगम मार्ग है उस पर चल दो। महात्माओं ने सुगम मार्ग हमेशा से जारी किए हैं और जिन सूरतों को, जिन जीवों को इस मार्ग पर चलाया उन्हें पार कर दिया और तार दिया। तो ही पूरे गुरु के साथ सेवकों का खेलना है। हिलना और मिलना अरस और परस है और इसी से मुक्ति सहज में मिलती है। मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, आवागमन से छूट जाना कह लो, कुछ भी कह लो, बहरहाल जन्मना और मरना फिर नहीं होता है। तो हम लोगों को सही सही मायने में खेलना है, उनके साथ में और बैठना है। उनके दर्शन करने की तरकीब हमें मालूम हो जाए। जिस रास्ते वे जाते हैं वह रास्ता हमें सही मालूम हो जाए, फिर क्या है, फिर तो जन्मना मरना छूट ही गया। लेकिन नहीं मालूम होता है तो इसलिए महात्मा हमेशा आते हैं और अपने साथ में सेवकों को इकट्ठा करके खेल खिलाते चलते हैं और खेला करके इन शुभ और अशुभ कर्मों को दग्ध करना है, दाह कर देते हैं। उस ज्ञान रूपी अग्नि में खास अपने स्पर्श करा करा करके उनके स्पर्श से भी बहुत से कर्म दग्ध हो जाते हैं। उनकी दृष्टि से भी बहुत से कर्म दग्ध हो जाते हैं। उनकी दृष्टि प्रकट करने से भी बहुत से कर्म दग्ध हो जाते हैं। कई प्रकार से शब्द को प्रकट करने से भी कर्म दग्ध हो जाते हैं। तो ये तो बहुत से तरीके कर्मों को दग्ध करने के हैं। जीव इन कर्मों से बरी हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए उनका छुटकारा हो जाता है। नहीं तो वही जीव जन्म जन्मांतर से फंसे पड़े हुए हैं, उनका छुटकारा नहीं होता है। तो सारे विश्व में इस चीज की हाहाकार सुनते और देखते आ रहे हैं। अरे भाई, गुरु पूर्णिमा आ रही है। हमने ख्याल किया कि चलो भाई आपके बीच ही में पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा कुछ खेल ही खेल आए वहां जाकर के। तो इसलिए आ गए और फिर हमेशा इस बात की प्रार्थना रही कि कुछ एक नई बात ऐसी हो जानी चाहिए। आज लोगों ने बहुत चारों ओर से घेर घार करके यह काम किया, तो मुझे तो इसमें कोई आनंद नहीं है। आनंद जो होगा वह आपको होगा जो आप खेलते हो। हाँ, मुझे आनंद तो तब था जब मैं अपने गुरु के पास में था। अब तो वह आनंद नहीं, क्योंकि गुरु तो जो उस देह स्वरूप में जिसमें हम आनंद लेते थे, जो बाहर का आनंद था, वह तो अब नहीं, बल्कि जो अंदर में गुरु है उसके पास में तो खैर वह जुदा चीज है। लेकिन जो शारीरिक आनंद जो गुरु के शरीर द्वारा प्राप्त होता है वह चीज अब नहीं। तो जिनको मिले उनको खुशी है, जो जिसको प्राप्त होता है वही यह जानते हैं। तो यह पहला चांस ऐसा हो गया लोगों के प्रार्थना करने पर। मुझे यह भी पसंद नहीं, क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते थे कि लोग पीछे से इसमें फंस जाते हैं। दो चार इश्क वाले हों, बैठकर शराब का प्याला पी लें, वह तो ठीक है। बाकी भीड़ भाड़ हो और यह काम होने लगे तब तो लोग रूढ़िवादी हो जाते हैं। रूढ़िवादिता में लोगों का नुकसान हो जाता है, पीछे से समझ नहीं पाते हैं। तो हमारे सामने जो चीज आप लोगों ने की वह आपके लिए फायदेमंद और जायज है, और बाद में करोगे तो वह नुकसानदेह हो जाएगा। आपका तो वहीं तक ठीक है जहां तक कि गुरु की समक्षता हो और उसके सामने जो काम हो जाए वहां तक ठीक है। उनकी गैर मौजूदगी में जो कार्य होता है वह सही नहीं है और गलत हो जाएगा, तो उल्टा उसका असर हो जाएगा।
इसीलिए इसके पीछे से मैं नहीं मानता न मंजूर करता हूँ, लेकिन महापुरुषों के साथ में मंजूर करता हूँ कि अगर पूरे गुरु मिल जाएं और ऐसा काम भाग से हो जाए। आरती का भेद। लेकिन इन आरतियों के मायने बड़े जबरदस्त हैं, और वह इन आरतियों के मायने हैं कि जब महापुरुषों के साथ में लोग आरती करते हैं तो आरती करने का एक तरीका, एक ढंग जुदा है, जो कि हम लोगों को किसी को नहीं मालूम। उसका खास कारण यह है कि जब हम लोग जो चीज़ हम लोगों के सामने होती नहीं है वह हमको पता नहीं। हमने गुरु महाराज के सामने थोड़ा सा यह देखा है कि जब कभी आरती लेते हैं तो 2-4 प्राणी प्रार्थना करते हैं, यदा कदा कभी कभी बीच में, और बाकी सुरतें चढ़ती है अपने आप ऊपर को, यानी ऐसा मालूम होता है कि कोई ऊपर को खींचता है। तो यह उनकी विशेष कृपा है कि अगर आरती करने का सही तरीका मालूम हो तो सुरतें अपने आप ऊपर को चढ़ती है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं। हम लोग इसके भेदभाव को जानते नहीं, क्योंकि हमारे सामने किसी के सामने ऐसा आया नहीं। इसीलिए हम लोग इसका पूरा फायदा उठा नहीं पाते हैं। हम लोग बाहर से कर लेते हैं। बाहर से करने का मतलब नहीं, यह वही तक ठीक है जहाँ तक मिट के करके आओ। लेकिन सच्ची आरतियाँ तो गुरु के साथ में सूरत के साथ हुआ करती है, जो अपने आप बगैर साधन के खिंचाव होता है तो सुरतें अपने आप को ऊपर को चढ़ाने लगती है। इसका नाम है आरती। लेकिन यह आरती कब होगी? जब लोगों को सही सही मायने में समझ में आ जाए, तब यह आरती हो सकती है, कभी किसी जमाने में जा कर के। लेकिन यह है कि हमें तो गुरु के साथ में एक ही 2-4 आदमियों के साथ में काम करते देखा, बाकी 10, 20, 50 और 100 के बीच में भी नहीं देखा। तो यह देखा जैसे कि मौत की अवस्था में मरने के समय में खिंचाव होता है और लोग शरीर छोड़ने लगते हैं तो कहते हैं कि मौत हो गई या होने जा रही है। इसी से सूरत अपने आप उठती है, शरीर तो वहीं रहता है। सूरत अपने आप ऊपर को उठती है। अपने आप यह मालूम होता है कि हमको कोई खींचता है। तो जब तक हम गुरु के साथ में इतना प्यार न कर लें, यह अवस्था कहीं आ सकती। तो आज भी लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं भाई आज मौत हो रही है, बड़ा मुश्किल है, आज ऐसी मौत हो जाएगी तो हम लोग दुनिया छोड़ देंगे, चले जाएंगे दुनिया छोड़ करके। लेकिन जब हमारा प्यार गुरु के साथ होने लगता है और सिमटाव होने लगता है तो वही खुशी होती है कि आज जा रहे हैं, अच्छा है चले जाएं इस दुनिया को छोड़ करके, क्योंकि यह दुनिया बड़ी दुखदाई है। तो यह है असल में आरतियों के भेद गुरु पूर्णिमा के। लेकिन हम लोगों को करने नहीं आते हैं, हम लोग समझते नहीं हैं। हम लोगों ने जैसा बाहर मंदिरों में देखा है वैसा ही कर देते हैं, तो उससे लोगों को लाभ नहीं हो पाता। जो बाहरी लाभ उनमें स्पर्श का है वह तो हो जाएगा, लेकिन सूरत की चढ़ाई का जो खिंचाव और सिमटाव है वह नहीं हो सकता। उस लाभ को हम लोगों को उठाना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं तो किसी ऐसे सत्संगी, जो पुराना सत्संगी 10-20 साल का हो, उससे पूछना चाहिए कि आरतियों का क्या भेद है। उसका कुछ महत्व होता है जिसके द्वारा कुछ पता चले, तो उस पर बहुत विचार करना होगा। विचार करके रहने में ही आना होगा।
ताकि हम वह क्रिया कर सकें गुरु के साथ बैठ करके और स्वाभाविक हमारा स्वभाव हो जाए तो सबसे सुलभ है। गुरु मदद करेगा ही, क्योंकि गुरु मदद करने के लिए आए ही हैं और आते रहते हैं। उनके लिए या जो गुजर के अभी जा रहे हैं उनके साथ भी वही बात है, और जो अभी जिंदा हैं उनके लिए भी वही बात है। तो जो गुजर के जा रहे हैं उनके साथ में वही बात है। यह बात नहीं, मदद तो करेंगे आज भी हर हालत में, उसके लिए उनकी तरफ से कोई भी कमी नहीं होती। जय गुरुदेव।